नमस्कार दोस्तों, 30 डेज योगा चैलेंज 0 to हीरो चैलेंज में आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए हम योगा चैलेंज रखने वाले हैं। तो चलिए, आज का डे 1 है 0 से हीरो बनने का। तो बिगिनर्स के लिए ये योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिगिनर्स पूरी तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है योगा के लिए। तो वार्म अप के लिए आप 15 मिनट का योगा कर रहे हैं तो 5 मिनट वार्म अप कंपलसरी नीड है और ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वार्म अप के लिए आप जगह पे ही ऐसे इस तरह से योगिक जॉगिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना टाइम देख लीजिए, या फिर हमारे साथ करना है तो हमारे साथ कीजिए। क्योंकि इस योगिक जॉगिंग से आपका जो बॉडी का जो गर्मी है वो आएगा और आपको फ्लेक्सिबिलिटी और आपको मूवमेंट करने में आसानी होगी। नहीं तो आपके मसल्स में कुछ भी फ्रैक्चर्स आ सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से 5 मिनट और इस तरह से बिगिनर्स का योगा है। ज़्यादातर बिगिनर्स इस पे पार्टिसिपेट करें। ये डेली रहेगा आपके लिए वीडियोस। बस इसी तरह से आसान से जो भी जिसे भी हाथ ऊपर करना नहीं आता है, जो हमारे भाई लोग बहन लोग उनको ज़रा वेट ज़्यादा है तो धीरे धीरे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्टार्ट तो कीजिए। स्टार्ट करने से आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी और आप फील करेंगे अभी 15 मिनट के बाद हमने आज कुछ तो किया। क्योंकि आप डेली कुछ नहीं करते, इसीलिए आज कुछ करके देखिए। कुछ हरकत करेंगे तभी आपके शरीर को बरकत मिलेगी। इसी तरह से या फिर इस तरह से। ये योगिक जॉगिंग है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सांस पे आप आराम से नॉर्मल सांस लीजिए। क्योंकि सांस जगह पे नहीं, एक जगह पे पकड़ के नहीं रखना है। सांस लेते रहे इसी तरह से। ये हो गया 3 मिनट। और इस तरह से आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस यहाँ पर आपको इस तरह से पाँव रख लेना है और एक आसान सा। बस आपको नहीं होता है, जितना होता है उतना ट्राई कीजिए। सांस को आप पकड़ के मत रखिए, जितना होता है उतना आसान। बिगिनर सेशन में आपको आपके हिसाब से ही मैं योगा आपको दिखाने वाला हूँ। एडवांस योगा तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन बिगिनर्स स्टार्टअप कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करें वही दिक्कत में बहुत सारे लोग रहते हैं। आराम से ऐसे कुछ स्टेप रहते हैं, वो आपको 5-5 6-6 करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपका ये जो पाँव की नसें है वो खुलेगी, पीठ की नसें वो खुलेगी, ये पूरा खुलेगा। ठीक है, आपको और इसी तरह रखना है। और यहाँ से ये देखिए इस तरह से बस त्रिकोणासन आराम से कीजिए। आपको जो भी मोटे भाई है इस तरह से कर लीजिए। आपकी बॉडी किस तरह से आपको जितना हो सकता है उतना कीजिए। एफर्ट डालिए थोड़ा बहुत बॉडी के ऊपर, इस तरह से एफर्ट डालिए। एफर्ट डालेंगे तभी ये होगा। आपको मैं चैलेंज करता हूँ 30 डेज में आप पूरी तरह से अपना बॉडी का जो स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो
ले आएंगे और पूरी बॉडी स्टेबल रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपको 15 करना है। इस तरह से आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से इस तरह से। ये सब एक्सरसाइज है, क्योंकि वार्म अप अभी सेंटर में हम करते रहेंगे, क्योंकि भागने से आपका खून ऑलरेडी गर्म हो गया है, अंदर शरीर गर्म हो गया है। इस तरह से आपको 5-5 लगा लीजिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। बिगिनर्स के लिए 5-5 बहुत अच्छा रहेगा। 5-5 बस इस तरह से। ठीक है, आपको अभी क्या करना है, ऊपर हाथ लेना है इस तरह से, और अपने पाद को हस्तासन में छूना है इस तरह से, या साइड में रखिए या इस तरह से कर लीजिए, आपको जितना हो सकता है इतना, और आराम से। ब्रेथ को होल्ड मत कीजिए, आपको एक 10 सेकंड तो ऐसे इस तरह से रोकना है। ठीक है, इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से खुलेगी। तो ये हो गया हमारा वार्म अप। पूरी तरह से हम वार्म अप ऑलमोस्ट ऑल कर लिया है। 2-3 स्टेप है, वो भी बता दूंगा आपको। इस तरह से पाँव रख लीजिए और अपने सर को इस तरह से घुमाएं राइट साइड से, और इस तरह से कट-कुट का जो ये है मामला वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, और आपको इस तरह से देखिए, इस वार्म अप से आपका इस तरह से डबल चिन भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको बीमारी के हिसाब से एक ही एक्सरसाइज करोगे तो पूरी बॉडी दूसरी तरफ से बीमार होगी, क्योंकि सब तरफ से एक्सरसाइज करना है। बॉडी ऑटोमेटिकली हील कर लेगी अपनी बीमारी को। आपका जो भी चिन बढ़ा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो पूरा यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। और आपको हाथ शोल्डर पे रख लेना है और इस तरह से घुमाना है। ये सब एक्सरसाइज है, वार्म अप में ही बिगिनर्स के लिए है। पूरी तरह से आराम से डे 30 का चैलेंज आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इस तरह से आपको 5-5 करना है बस, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। जितना होता है आप हमारे जो वीडियो में जितना ही बताया हुआ है उस पर। और एक काम कीजिए, आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा बहुत शक्कर, मीठा खाना थोड़ा बहुत कम कर दीजिए। शक्कर की जगह गुड़ खाइए। बोलता है शक्कर नहीं खाएंगे तो अलग हो जाएगा मामला, कुछ नहीं होता है। फ्रूट्स वगैरह खाइए, उससे भी मिल जाएगा। शक्कर, शुगर सब मिल जाएगा, नो टेंशन। हल्का महसूस होगा शक्कर ना खाने से, बॉडी पूरी तरह से हील होगी, रिकवर होगी। थोड़ा बहुत चावल भी खाना बंद कीजिए। और जो ये चपाती खाते हैं सिटी में के लोग, ज़्यादातर सिटी में तो अभी लोग आराम से ही ज्वार की रोटी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न हो गया है। सब विलेजेस में मॉडर्न हो गया है ज़माना। तो चलिए, उसके लिए हमें करना है इस तरह से, ये पूरी तरह से बॉडी खुली। और यहाँ पर हाथ रख लीजिए। ऊपर की बॉडी तो पूरी खुली हो गई, नीचे की बॉडी पे चलेंगे। यहाँ इस तरह से आपको 4-5 राउंड इस तरह से, और ये 4-5 राउंड इस तरह से। ठीक है, 5-5 राउंड।
एक बार लाए और एक बार लाए, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। अभी घुटनों पे इस तरह से हाथ रखिए, आराम आराम से। आप सांस को पकड़ के मत रखिए, बस पूरी तरह से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अभी हो गया, हमें 8 मिनट तो हो गया होगा। इस तरह से, ठीक है। और ये रख लीजिए और इस तरह से ऊपर कर लीजिए पाँव और इस तरह से घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। ठीक है ना। बस तीन दिन घुमाइए, जो आपका कटक पटक है वो चला जाएगा इस तरह से। देखिए, इस तरह से करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको जहाँ पर भी महसूस होता है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम भी है वो भी लिख दीजिए। हम उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हाथ को इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पर सर पे ऊपर रख लीजिए और अपनी एड़ियों को उठाए, पंजों पे खड़े रहे और इस हाथ को इस तरह से ये लीजिए। ठीक है। आपका अभी पूरा कटकुट आवाज़ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेंथ है और जो ताड़ासन में जो हम खड़े रह रहे हैं, पंजों का जो मसल्स है उस पर अच्छा फील हो रहा है। इसी तरह से 3 बार कीजिए ताड़ासन। ठीक है। बिगिनर्स के लिए ताड़ासन बहुत ज़रूरी है। खिंचाव आता है बॉडी में, स्ट्रेंथ बढ़ता है। इस तरह से आप रुक सकते हैं, 30 सेकेंड रुक सकते हैं। इसी तरह से ताड़ासन इस तरह से हाथ कर लेके थोड़ा अपने पाँव को साइड में और इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आराम आराम से लीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमारे यहाँ तो करंट आती है जाती है, वो कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से हम ताड़ासन कर लिया। आपको और एक एक्सरसाइज, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है लेट के थोड़ा बहुत करना है। तो हम अपना मैट इस तरह से कर लेंगे। बिगिनर्स के लिए रिलैक्स एक्सरसाइज है। ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से सो जाना है, पाँव इस तरह से रख लीजिए, हाथों को इस तरह से रख लीजिए और सो जाइए। इस तरह से सो के राइट साइड में आपका जो सर रहेगा राइट साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड में पाँव रहेंगे, आराम से। इसी तरह से लेफ्ट साइड में सर, राइट साइड में पाँव, मरकट आसन की तरह इस तरह से कीजिए। आपकी जो कमर है अभी तक नहीं, आप बिगिनर्स है, आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स लेना ज़रूरी होता है। लीजिए इस तरह से, और आपके पाँव को इस तरह से रख लीजिए 1 फीट की डिस्टेंस, और अपने घुटनों और टखनियों को टच होना है इस तरह से, इस तरह से। और लेफ्ट साइड में आपका पाँव है, राइट साइड में आपका फेस होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से आप ऐसे करेंगे, आपके टखनियों पे आपका घुटना आना चाहिए। ठीक है। इस तरह से आराम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में टाइम सारा दिन रहता है, लेकिन रील देखने में गुजार देते हैं। बेनिफिट्स के लिए कुछ नहीं, आपको बस योगा करना है मॉर्निंग। आपका जो भी गलत आदत है वो ऑटोमेटिकली जाएगा। वो आप किसी भी आदत को निकालने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जाएगी, सकारात्मक विचार आएंगे। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट कर लीजिए पाँव और इस तरह से ऊपर लाइए। आपको जितना होता है उतना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लाइए या फिर थोड़ा बहुत तो कोशिश कीजिए। सेम पाँव के अपोजिट अपना फेस रहना चाहिए, सर रहना चाहिए, सेम टू सेम। कटकुट का आवाज़ भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत मसल्स
आपका रिकवर और जो भी ढीला ढाला है वो एक जगह पे आएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन, यानी कि इसी तरह से मैं आपको बता दूं, 1-2 आसन ये करना आपको ज़रूरी है। इस तरह से बैठेंगे, बैठने के बाद आपको इस तरह से, ठीक है, वक्रासन करना ज़रूरी है। आपको क्या करना है, बस एक पाँव स्ट्रेट रखनी है, दूसरी पाँव इस तरह से लाना है। जो पाँव आपने ऊपर किया है वो पाँव के अपोजिट के हाथ को पीछे लीजिए और राइट साइड का हाथ इस तरह से लाइए और इस तरह से राइट साइड के पाँव के घुटने को इस तरह से पकड़ लीजिए। बस इतना ही। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेच करेगा, डाइजेशन में भी इम्प्रूव करेगा, गैस एसिडिटीज़ भी चली जाएगी। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सेम, बस 30-30 सेकेंड कीजिए बस। इसी तरह से करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। और स्पेशली लीवर्स वगैरह, आपकी पेट की बीमारी, जब पेट सही रहेगा तो पूरा दिमाग, पूरा शरीर सही रहेगा। तो इस तरह से आप ये योगासन कर सकते हैं। और एक गौमुखासन बहुत ही ज़रूरी है, फाइनल में गौमुखासन बता देंगे। ये देखिए, इस तरह से बैठिए, नीचे वाले लेफ़्ट साइड वाले पाँव पे मैं बैठा हूँ। इस तरह से पाँव है और ऊपर से राइट साइड का पाँव ऊपर से लाया है जो, और राइट साइड का हाथ ही मैंने ऊपर लिया है, लेफ़्ट साइड का हाथ नीचे से पीछे से लिया है और इस तरह से इसी तरह से आपको दूसरा पाँव भी लेना है। मैंने आपको पीछे से दिखा दूंगा आपको। इस तरह से ये पाँव के ऊपर इस तरह से बैठिए, ये पाँव इस तरह से लाइए और लेफ़्ट साइड का हाथ मैंने ऊपर कर लिया है, राइट साइड का हाथ नीचे से लिया है, इस तरह से। दोस्तों, ये था बिगिनर्स के लिए। इतना सा ही योगा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको वज्रासन में इस तरह से बैठ के आप ध्यान लगा सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट का। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं या फिर आप आराम से आप बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ध्यान लगा के बैठ सकते हैं। वज्रासन में करेंगे, आपको बैठने की जो ये आदत है वो आएगी। इस तरह से आपको जितना बैठना है, जो मोटे भाई है, मोटी बहनें हैं, उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ तकिया डाल के बैठ सकते हैं। बाकी का क्या है, सब लोग बैठने का प्रयास कीजिए। और इस तरह से ये पाँव इस तरह से आएगा, इसी बीच में बच्चे जिस तरह से बैठते हैं उस तरह से आराम से बैठना है, बस यही। और इसी में ध्यान लगाइए, कपालभाति कीजिए। आप इस तरह से पाँव डाल लीजिए और बैठने का कोशिश कीजिए। ये हो गया कपालभाति। और अनुलोम विलोम आपको इसी तरह से बैठना है और आपके एक नाक को बंद करके इधर से लेना है और उसी जो लिया है नाक में वो नाक को बंद कर देना है और इसे छोड़ देना है। थोड़ा 2 सेकेंड या 10 सेकेंड आप रोक सकते हैं। इस तरह से देखिए,
जो मैंने छोड़ा था उसी नाक से और लिया, क्योंकि वो इस तरह से आते रहना चाहिए। इस तरह से लिया, इस तरह से छोड़ा और इसी तरह से लिया और इस तरह से छोड़ा। इसी तरह से आपका अनुलोम विलोम रहता है। लेने के बाद थोड़ा स्लोली यहाँ पर आप पकड़ के और नीचे छोड़ सकते हैं। इसी तरह से हील और आराम आराम से लीजिए, इस तरह से। पूरी तरह से लेना है हवा, जितना अपने पेट में ले सकते हैं उतना लेना है और पूरी तरह से पूरा छोड़ना है। तो आपका आँखों का भी प्रॉब्लम चला जाएगा, जो भी धुंधलापन रहता है, जो भी रहता है वो भी चला जाएगा और आँखें भी साफ़ रहेगी। और इसके क्या है, अपना माइंड, माइग्रेन पेन वगैरह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये था बिगिनर्स के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम बताएंगे बिगिनर्स के लिए सूर्य नमस्कार, और इसी तरह से एक सूर्य नमस्कार और दूसरा एक एडवांस योगा बताएंगे, क्योंकि हमें आराम आराम से पूरी तरह से सिखाना है आपको और 0 to हीरो बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं।